साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के विषय में। आम आदमी पार्टी जो पूरा दमखम लगा करके हरियाणा की राजनीति के अंदर अपने कदम बढ़ा रही थी, उसको साल के जाते जाते कहें या 2024 के आते आते कहें, उसको एक भारी झटका लगा है साथियों। और वो झटका लगा है अम्बाड़ा के नेता निर्मल चौधरी के रूप में। निर्मल चौधरी जी ने और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने, जिन्होंने अम्बाड़ा कैंट से चुनाव लड़ा था, और स्वयं निर्मल चौधरी जी ने अम्बाला सिटी से चुनाव लड़ा था, उन दोनों ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। इस घटनाक्रम से आम आदमी पार्टी को भारी आघात लगा है। 2024 की जो शुरुआत हुई है वो आम आदमी पार्टी को झटका देने से हुई है। जहाँ तक निर्मल जी का सवाल है, निर्मल चौधरी जी हरियाणा प्रदेश की राजनीति के प्रमुख नेताओं में रहे। उन्होंने अभी तक जितनी राजनीति की थी वो कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो विभिन्न पदों पर रहे, ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला अध्यक्ष तक, प्रदेश अध्यक्ष तक उनकी नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी में लगातार होती रही। लेकिन एक समय ऐसा आया जब 2019 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव आया, और लोकसभा चुनाव में जब ओम प्रकाश जिंदल जी के बेटे नवीन जिंदल जी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव से लड़ने से मना कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के मन में जब ये विचार आया कि यहाँ से हमारा प्रत्याशी कौन हो, तो भूपेंद्र हुड्डा जी के विश्वस्त साथी निर्मल सिंह जी को वहाँ से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा और वो चुनाव हार गए। उससे पहले की जो उनकी राजनीति का सफ़र की अगर हम चर्चा करें, तो निर्मल चौधरी जी पहली बार 1982 में नांगल विधानसभा क्षेत्र साथियों होता था, वहाँ से विधायक चुने गए। उनके बाद वो 91 में विधायक बने। 1996 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव मैदान में आए, और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद 2005 में वो कांग्रेस पार्टी से फिर से विधायक बने। जो व्यक्ति 4 बार हरियाणा प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत विधानसभा के अंदर बतौर विधायक के रूप में जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, साथियों, वह हरियाणा प्रदेश के शीर्ष नेताओं की श्रेणी में तो आते ही हैं। लेकिन कठिनाई 2019 के विधानसभा चुनाव में पैदा हुई, लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए थे। जब अम्बाला ज़िले की विधानसभा सीटों का बंटवारा होने लगा, तो अम्बाला लोकसभा से साथियों बतौर लोकसभा की प्रत्याशी कुमारी शैलजा जी रही हैं, और सभी की 9 की 9 सीटों पर उन्होंने अपने चहेतों को टिकट बांटने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी काफ़ी जोर लगाने के बाद भी न तो निर्मल चौधरी जी को और न उनकी बेटी चित्रा सरवारा को टिकट दिला पाए। इसी से नाराज़ होकर के निर्मल चौधरी जी ने अपनी एक अलग पार्टी का गठन किया, और पिता पुत्री ने दोनों ने अम्बाला से और अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ा। और उस चुनाव के अंदर परिणाम जो निकल कर के आया, दोनों जगह से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई। चुनाव तो निर्मल चौधरी जी और इनकी बेटी भी हार गई, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वहाँ कड़ी टक्कर दी। जहाँ तक आप अम्बाला कैंट की बात करते हैं, तो अनिल विज के खिलाफ इनकी बेटी चित्रा सरवारा ने चुनाव लड़ा, तो अनिल विज जी करीब 65,000 वोट लेकर वहाँ से विधायक बने, और चित्रा सरवारा जी की करीब 45,000 वोटें प्राप्त करने में वो सफल रही थी। और अम्बाड़ा सिटी की अगर बात करोगे, तो अम्बाड़ा सिटी से असीम गोयल जी वहाँ से विधायक बने करीब 65,000 वोट लेकर के, और दूसरी तरफ निर्मल चौधरी जी की करीब 56,000 वोटें वहाँ पर आई। आज आम आदमी पार्टी को इन नेताओं ने छोड़ दिया है, तो उम्मीद हरियाणा प्रदेश की जनता और जो सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है वो यही लगा करके चल रही है कि जल्द ही निर्मल चौधरी जी
ज्यों ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथी के हाथ में, उदय भान जी के हाथ में कांग्रेस की कमान आई है, तो निश्चित रूप से पिता पुत्री दोनों बहुत जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी को अम्बाला लोकसभा के अंदर बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है, और 2 बड़े नेता उनकी पार्टी के अंदर शामिल अगर हो जाते हैं तो इसमें भूपेंद्र हुड्डा गुट जो है और उदय भान जी का जो गुट हरियाणा प्रदेश के अंदर माना जा रहा है उसको काफ़ी मजबूती प्रदान होगी, और इनका अपना एक विशेष जनाधार भी उस इलाके के अंदर रहा है। और कुरुक्षेत्र लोकसभा से भी जो निर्मल चौधरी जी ने पिछला 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ा था साथियों, तो उसमें भी कुछ न कुछ इनके साथी होंगे, इनके अपने वोटर होंगे, इनके व्यक्तिगत रसूख होंगे, और उन रसूखों का फ़ायदा भी कांग्रेस पार्टी अगर ये ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उठाना चाहेगी। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो आम आदमी पार्टी का मनोबल इस झटके से तो गिरेगा, इस झटके से उनको उभरने में समय लगेगा, लेकिन चर्चाएं तो आम आदमी पार्टी के एक नेता की ओर भी चल रही है कि वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उनकी पुष्टि साथियों नहीं करते। और उम्मीद है कि 10 से 15 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी को एक और बड़े नेता की तरफ से झटका लग सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आने वाले समय में जो भी घटनाक्रम हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर होगा, हम लगातार आपके पास वीडियो डालते रहेंगे। शुक्रिया।